दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में आप लोगों ने कमेंट करके ये सवाल बहुत पूछा कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में 50,000 रुपए की फिक्स डिपॉजिट करते हो तो आपको कितना ब्याज मिलेगा और आपकी टोटल मैच्योरिटी अमाउंट कितनी होगी। तो ये डिपेंड करता है कि आप वो 50,000 रुपए की जो फिक्स डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में करा रहे हो, आप कितने सालों के लिए करा रहे हो। तो मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि अगर आप 50,000 रुपए की फिक्स डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए करते हो तो आपको कितना ब्याज मिलेगा और आपको टोटल मैच्योरिटी अमाउंट की जो राशि होगी वो कितनी मिलेगी। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जहां पैसे की बात आती है वहां आप लोगों को पूरा ज्ञान, पूरा इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। इसीलिए मेक श्योर करना कि वीडियो को एंड तक देख रहे हो। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपको पता है क्या करना है। जल्दी से जाना है, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन के आइकॉन को भी प्रेस कर लेना है ताकि मैं जो भी फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस बनाऊं वो आप लोगों को टाइमली मिल पाए और आप लोग उसका भरपूर फायदा उठा पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि पोस्ट ऑफिस में 50,000 रुपए की एफडी करने पर आपको कितना ब्याज मिलेगा और आपको टोटल मैच्योरिटी अमाउंट कितनी मिलेगी, सबसे पहले पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट से जुड़ी हुई बहुत जरूरी बातें हम जान लेते हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है पोस्ट ऑफिस के फिक्स डिपॉजिट स्कीम में निवेश करने से पहले। सबसे पहले बात कर लेते हैं सरकारी गारंटी के बारे में। मैं आपको बता दूं, पोस्ट ऑफिस के फिक्स डिपॉजिट स्कीम में आपके द्वारा निवेश किया गया हर एक पैसा 100% सुरक्षित होता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भारत सरकार का हाथ होता है और जहां भारत सरकार का हाथ वहां आपका पैसा सुरक्षित। अब दूसरे पॉइंट में बात कर लेते हैं टैक्स बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट स्कीम में निवेश करते हो तो आपके द्वारा निवेश किया गया जो मूलधन होता है, प्रिंसिपल अमाउंट होता है, वो अंडर 80C टैक्स रिडक्शन के लिए एलिजिबल होता है अंडर ओल्ड टैक्स रेजिमी। तीसरे पॉइंट में बात कर लेते हैं टीडीएस के बारे में, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। पोस्ट ऑफिस के फिक्स डिपॉजिट स्कीम से आप जो भी ब्याज कमाते हो वो भले ही टैक्सेबल हो, लेकिन पोस्ट ऑफिस अपने से कोई भी टीडीएस नहीं काटता है। चौथे पॉइंट में बात कर लेते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल के बारे में। ये बहुत जरूरी बात है, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। अगर आप पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट स्कीम में निवेश करते हो और किसी इमरजेंसी सिचुएशन के चलते आपको प्री मैच्योर विड्रॉल करना पड़ रहा है तो क्या ये अलाउड है? ये बिल्कुल अलाउड है, लेकिन 6 महीने बाद। लेकिन अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हो तो इसके लिए कुछ पेनल्टीज भी आपको लगेंगी। वो क्या पेनल्टीज होगी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। अगर आप पोस्ट ऑफिस के फिक्स डिपॉजिट स्कीम से 1 साल पहले प्री मैच्योर विड्रॉल कर रहे हो तो आपको पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट का ब्याज दर नहीं देके पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट का जो ब्याज दर होता है 4% का इंटरेस्ट रेट, उसी हिसाब से पैसे देगी। वहीं पे अगर आप पोस्ट ऑफिस के फिक्स डिपॉजिट स्कीम से 1 साल बाद प्री मैच्योर विड्रॉल कर रहे हो किसी इमरजेंसी सिचुएशन के चलते, तो पोस्ट ऑफिस क्या करेगी, जितने सालों के लिए आपने किया है उसका जो नियमित ब्याज दर है उससे 2% कम करके ब्याज दर देगी और उसी हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। पांचवा पॉइंट, बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि क्या वो ऑनलाइन पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट में निवेश कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, आप बिल्कुल ऑनलाइन पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट स्कीम में निवेश कर सकते हैं अगर आपके पास एक्टिव पोस्ट ऑफिस इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आप किसी भी नजदीकी डाकघर जाके पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट स्कीम में निवेश कर सकते हो, या फिर आप घर बैठे बैठे भी अगर आपके पास एक्टिव पोस्ट ऑफिस इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट है तो भी आप ऑनलाइन पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट स्कीम में निवेश कर सकते हो। तो दोस्तों, अब चलिए जान लेते हैं कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में 50,000 रुपए की फिक्स डिपॉजिट स्कीम खोल रहे हो, जिसे कि हम टाइम डिपॉजिट स्कीम भी कहते हैं यानी टीडी स्कीम भी कहते हैं, तो आपको कितना ब्याज मिलेगा और आपको टोटल मैच्योरिटी अमाउंट कितनी मिलेगी। जैसा कि मैंने कहा, ये डिपेंड करता है कि आप वो 50,000 रुपए कितने सालों के लिए निवेश कर रहे हो। तो मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगी कि अगर आप 50,000 रुपए पोस्ट ऑफिस में 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 सालों के लिए फिक्स डिपॉजिट स्कीम या फिर टीडी यानी टाइम डिपॉजिट स्कीम में निवेश करते हो
तो आपको कितना ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट मिलेगा और उस हिसाब से आपको कितनी मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी। दोस्तों, अगर आप 50,000 रुपए पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो और 1 साल के लिए कर रहे हो तो जो आपको ब्याज दर मिलेगा वो है 6.9% और उस हिसाब से जो आपकी मैच्योरिटी अमाउंट बन के आएगी 1 साल बाद 50,000 रुपए निवेश करने पर, वो है 53,518 रुपीज। वहीं पे अगर आप 2 साल के लिए 50,000 रुपए पोस्ट ऑफिस के एफडी स्कीम में निवेश कर रहे हो तो जो आपको ब्याज दर मिलेगा वो है 7% और उस हिसाब से जो मैच्योरिटी अमाउंट आपकी बन की आएगी 50,000 रुपए निवेश करने पर, वो है अप्रोक्सीमेटली 57,258 रुपीज। वहीं पे अगर आप 3 सालों के लिए 50,000 रुपए की पोस्ट ऑफिस में एफडी या टीडी कर रहे हो तो जो आपको ब्याज दर मिलेगा वो है 7.1% और जो मैच्योरिटी अमाउंट आपकी बन की आएगी 3 साल बाद 50,000 रुपए निवेश करने पर, वो है 61,830 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। और वहीं पे अगर हम 5 साल की बात करें तो पोस्ट ऑफिस में अगर आप 50,000 रुपए की एफडी 5 सालों के लिए कराते हो तो जो आपको ब्याज दर मिलेगा वो बहुत ही अच्छा ब्याज दर है, जो कि है 7.5% यानी 7.5%। और जो मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगी 5 साल बाद वो है 72,665 रुपीज। अगर आप बाकी राशि जैसे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या फिर 5 लाख पोस्ट ऑफिस के एफडी में निवेश करना चाहते हो और आपको ये जानना है कि आपको कितना ब्याज मिलेगा 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 सालों के लिए, और आपको स्पेसिफिकली ये भी जानना है कि आपकी टोटल मैच्योरिटी अमाउंट कितनी होगी एफडी के मैच्योर करने पर, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। मैं उसी हिसाब से आपके लिए और एक वीडियो भी बना दूंगी। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर करो अपने सारे फ्रेंड्स, अपने सारे रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो शेयर कर रहे हो टू स्प्रेड द अवेयरनेस, ताकि उन्हें भी पता चले कि अगर वो पोस्ट ऑफिस में 50,000 रुपए की एफडी करते हैं तो उन्हें स्पेसिफिकली कितनी मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी। और जो हमने बेनिफिट्स के बारे में पोस्ट ऑफिस के एफडी को लेकर बात की है, उनके लिए ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए यू गाइस take care, stay happy, stay healthy and stay blessed. Bye bye.